तो नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आज की क्लास इसलिए बेहतर होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 2011 से लेके 2021 में उन सभी रिपीटेड प्रश्नों को जो कि आपके संस्कृत में पूछे गए हैं यूपी टेट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, अगर आज की क्लास में आप लोग 30 प्रश्नों का टारगेट रखा गया है, 25 प्रश्न कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने 30 में से कितने प्रश्नों को अचीव किया है। तो आज का पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गच्छति धातु का लकार कौन सा है। पहला कह रहा है लोट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लट लकार, चौथा कह रहा है विधि लिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्न का जो आंसर जाएगा यहाँ पे लट लकार के साथ जाएगा। इसका अर्थ होता है कि लट लकार वर्तमान काल को दर्शाता है और गच्छति का अर्थ होता है जाता, और जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्रिया हो रही है उसके लिए यहाँ पे लट लकार होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा आपका सही होगा। अगर क्लास बेहतर लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम का चैनल पर आप लोगों को जितने भी PDF चाहिए आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट के वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की आगे बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि बालकः शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बालकः शब्द का बहुवचन जो होता है यहाँ पे आपका यहाँ पे बालका होगा। याद रखिएगा, बालका होगा। यहाँ पे बालका पुल्लिंग एक वचन है जिसका बहुवचन बनाने पर बालका हो जाता है या फिर बनता है। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है जो कि कई बालकों को दर्शाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे तीसरा है, ये कह रहा है रामः वनम गच्छति में रामः कौन सा कारक है। यहाँ पे कह रहा है कि रामः वनम गच्छति में रामः कौन सा कारक है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। याद रखिएगा, वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे रामः क्रिया गच्छति, तो यहाँ पे जो राम है वहाँ पे क्या करता है, कर्ता का कार्य करे, यानी प्रथमा विभक्ति है। इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। इतना याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलें तो ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा है चौथा प्रश्न करा है फलान इस शब्द की वचन में है। तो पहला करा है कि एक वचन में है, दूसरा द्विवचन में, तीसरा बहुवचन में, चौथा करा है कि कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात कर दें, यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम चौथे की बात करें तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, बहुवचन होगा। क्योंकि फलानी जो है आपका नपुंसक लिंग है, शब्द है। फलम जो का एक बहुवचन रूप है, यह एक से अधिक फलों को दर्शाता है, इसलिए यह बहुवचन शब्दों को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा आपका, तीसरे के ऑप्शन के साथ एकदम सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे पांचवा। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सुंदरः का स्त्रीलिंग क्या होगा। कह रहा है कि सुंदरः का स्त्रीलिंग क्या होगा। पहला कह रहा है कि सुंदरी, दूसरा सुंदरम, तीसरा कह रहा है सुंदरः और चौथा कह रहा है कि सुंदरा। तो राइट आंसर अगर हम पांचवें की बात करें तो पहला सही होगा यहाँ पे सुंदरी। याद रखिएगा, सुंदरः का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सुंदरी होगा। इतना याद रखिएगा, सुंदरी ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है ये आप याद रखिएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है आपका, पुल्लिंग शब्द है, और जिसका स्त्री रूप सुंदरी बनता है। संस्कृत में लिंग परिवर्तन के अनुसार शब्द का रूप जो होता है आपका बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। यहाँ पे आपका छठा प्रश्न कर रहा है कि पठति धातु का अर्थ क्या है। कह रहा है पठति धातु का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है लिखना, दूसरा कह रहा है पढ़ना, तीसरा कह रहा है खेलना, चौथा कह रहा है कि बोलना। तो राइट आंसर छठे की अगर हम बात करें तो राइट आंसर जाएगा आपका पढ़ना के साथ जाएगा। पठति धातु का अर्थ जो होता है आपका पढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा, क्योंकि पठति धातु पठ, याद रखिएगा पठति जो धातु है ये आपका पठ, यहाँ पे पठ से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है पढ़ना होता है। ये वर्तमान काल, याद रखिएगा, ये वर्तमान काल को दर्शाता है। इतना याद रखिएगा। और किसी के पढ़ने की क्रिया को क्या कर रहा है यहाँ पे बता रहा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां। ये कह रहा है कि गुरु शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा। तो पहला कह रहा है गुरुवः, दूसरा कह रहा है गुरुवम, तीसरा कह रहा है गुरुओ, और यहाँ पर चौथा कह रहा है कि गुरुड़ा। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन क्या होगा, गुरुओ यहाँ पे आपका सही होगा। क्योंकि गुरु शब्द का सप्तमी जो एक वचन होता है गुरुओ होता है। और यहाँ पे में और पर, याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपका पहचानने का यहाँ पे तरीका है कि में और पर दिखे तो इसका अर्थ देता है। जैसे में गुरुओं विश्वास है, तो यहाँ पे अर्थात गुरु में विश्वास करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तीसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न आठवें की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका।
8वां प्रश्न, ये हमारा कह रहा है कि अहम विद्यालयम गच्छामि में अहम का क्या अर्थ है। तो पहला कह रहा है क्रिया है, सर्वनाम है, यहाँ पे संज्ञा है, या फिर कह रहा है विशेषण है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका अहम विद्यालयम गच्छामि में अहम क्या है, तो अहम जो है आपका सर्वनाम है। क्या है आपका सर्वनाम है, क्योंकि अहम प्रथम पुरुष सर्वनाम होता है जिसका यहाँ पे आपको बोल कर दर्शाने का कार्य होता है, और यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि रामेण कौन सा कारक है। तो पहला कह रहा है कि कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा कह रहा है कि अधिकरण कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर हम बात करें 9वें की, तो यहाँ पे जाएगा कर्ण कारण के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? कर्ण कारक के साथ जाएगा, क्योंकि रामेण तृतीया विभक्ति है। याद रखिएगा रामेण जो है यहाँ पे आपका तृतीया विभक्ति है, और इसमें अगर हम बात करें ये करण कारण को दर्शाता है, जिसके द्वारा यहाँ पे के द्वारा, इसमें पहचान आपका क्या है? के द्वारा। ठीक है, के द्वारा याद रखिएगा इतना, के द्वारा अर्थ निकलता है जैसे रामेण कार्यम यहाँ पे कृतम। ठीक है, राम कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे आपका तीसरे ऑप्शन के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 10वें का। ये हमारा कह रहा है कि विद्या ददाति विनयम में विद्या क्या है। कह रहा है कि विद्या क्या है। तो पहला कह रहा है सर्वनाम है, दूसरा कह रहा है संज्ञा है, तीसरा कह रहा है कि आपका क्रिया है, चौथा कह रहा है कि विशेषण है। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर दें यहाँ पे, तो ये जाएगा आपका संज्ञा के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? संज्ञा की, क्योंकि विद्या संज्ञा शब्द होता है, जो विद्या होता है ये क्या है? संज्ञा। याद रखिएगा संज्ञा शब्द है जो कि ज्ञान को दर्शाता है, और ज्ञान जो होता है, संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के नाम को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? आपका दूसरे के साथ जाएगा। तो यहाँ पे विद्या जो है एक नाम है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 का। ये हमारा कह रहा है कि नदी शब्द का द्विवचन क्या होगा। कह रहा है कि नदियाँ होगी, नदियों होगी, नदी नाम होगी, या फिर नदियाँ होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पे नदियों के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा, क्योंकि नदी जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द है, इसका द्विवचन जो होता है नदियों होता है, जो नदियों को दर्शाता है, और द्विवचन संस्कृत का विशेषता बताती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे, और ये प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और अच्छे से तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि फलम का बहुवचन क्या है। पहला कह रहा है फला, दूसरा फलम, तीसरा फलानी, और चौथा कह रहा है कि फले। तो राइट आंसर 12 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फलानी के साथ जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा, क्योंकि फलम जो है नपुंसक लिंग है, शब्द होता है जिसका बहुवचन फलानी बनता है। नपुंसक लिंग में बहुवचन प्राय जो होता है आनी से बनता है। ठीक है, आनी से। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आपका तीसरे के। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 13वें का। तो 13वें का कह रहा है कि पुस्तकम पठति में पुस्तक क्या है। कह रहा है कि पुस्तकम पठति में पुस्तकम क्या है। पहला कह रहा है कर्ता है, दूसरा कर्म है, तीसरा करण है, चौथा कह रहा है कि आपका संप्रदाय है। तो राइट आंसर अगर 13 की बात कर दे तो ये कर्म है। क्या है? आपका कर्म है, क्योंकि वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म कहलाता है। जैसे पुस्तकम पढ़ने की क्रिया का विषय है, इसलिए इसमें क्या होता है? कर्म आता है। नेक्स्ट है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही आप पढ़ रहे हैं, किसी कार्य के द्वारा आप कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं तो वो कर्म होगा आपका। 14वें की अगर हम बात कर दें तो कह रहा है लिखति का धातु रूप क्या होगा। लिख होगा, पट होगा, गम होगा, क्रीड़ होगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर दें तो 14 का, तो 14 का जो राइट आंसर जाएगा बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और सही सही बता दीजिएगा कि आज के 14वें प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और 15वां का हमारा देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न 15वां का है। ये कह रहा है शुभम किस लिंग का शब्द है। तो पहला कह रहा है आपका पुल्लिंग का है, सॉरी यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि पुल्लिंग का है, दूसरा कह रहा है स्त्रीलिंग, तीसरा कह रहा है नपुंसक लिंग, चौथा कह रहा है कोई नहीं। तो शुभम जो है आपका, याद रखिएगा जो आपका शुभम है ये नपुंसक लिंग का है। किसका है? नपुंसक लिंग का है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि शुभम नपुंसक लिंग शब्द बनता है जिसका प्रयोग वस्तु या भाव के लिए होता है, जैसे में शुभम कार्यम यानी शुभ कार्य के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 16 का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है रामः सीतायै फलम ददाति में सीतायै कौन सा कारक है। पहला कह रहा है कि कर्ता है, दूसरा कर्म है, तीसरा संप्रदान है, चौथा कह रहा है कि करण कारण है। तो 16 की अगर हम बात कर देंगे तो 16 का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये हमारा कह रहा है संप्रदान कारक के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सीताया जो है आपका चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, सीताया जो है आपका चतुर्थ विभक्ति का है।
ठीक, चतुर्थ विभक्ति का है, इतना याद रखिएगा, चतुर्थ विभक्ति का है, जिसमें संप्रदान कारक को दर्शाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अवदान से, ठीक है, को के लिए, इसमें इसकी पहचान है को के लिए, ठीक है, ये इसकी क्या है आपका पहचान है। तो इतना याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गच्छामि किस पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर 17 की अगर हम बात कर दे तो ये उत्तम पुरुष के साथ जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, क्योंकि गच्छामि में अहम छिपा होता है, जो कि उत्तम पुरुष यानी कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको दर्शाता है। ये व्यक्ता द्वारा की गई क्रिया होती है, यानी जो बोलता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 का, ये कह रहा है बालकों किस वचन में आता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कोई नहीं? तो याद रखिएगा, बालक का रूप आपको पूरा तरीके से याद करना होगा, जहां से आपके 3 नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा आपका द्विवचन के साथ जाएगा, क्योंकि बालकों दो बालकों को दर्शा रहा है, 2 बालकों को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे 2 अनेक के लिए अलग अलग वचन होता है, तो यहाँ पे द्विवचन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है 19 का, ये करा कि अस्थि क्रिया किस धातु से बनी है? गम से, अस से, भू से, क्री से। तो यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर जाएगा अस के साथ जाएगा, ठीक है, अस के, क्योंकि अस्थि क्रिया अस धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है होना, ठीक है, अस्तित्व का, स्थिर स्थिति को दर्शाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 का, करा कि साला शब्द का बहुवचन क्या है? करा कि सालाह, साले, सालम, सलायाह। तो राइट आंसर 20वें की बात करें तो इसका आंसर जाएगा सालाह के साथ। किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, क्योंकि साला स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका बहुवचन सालाह होता है, से बनता है, और इसको सालाओं को दर्शाता है इसके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 21, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। किसका? करा कि मम का अर्थ क्या है? करा मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर देंगे 21 की, तो ये जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा मेरा। मम मतलब होता है मेरा, इसका अर्थ होता है मेरा, और ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, जो कि संबंध का अधिकार को दर्शाता है। राइट आंसर, क्योंकि देखिए मेरा है तो ये संबंध स्थापित कर रहा है मेरे लिए। राइट आंसर पहला आपका क्या होगा? आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे भवाम। करा कि भवान किस प्रकार का शब्द है? करा संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर जाएगा आपका सर्वनाम के साथ जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा भवान यहाँ पे सम्मान सूचक सर्वनाम है, जिसका प्रयोग यहाँ पे आदर पूर्वक आपके लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गायः शब्द का एक वचन क्या होगा? गौ होगा, गाव होगा, या फिर गाम होगा, गये होगा, गवे होगा। तो राइट आंसर की बात करें 23 का, तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा गवों के साथ। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा यहाँ पे 23 का, क्योंकि गाय बहुवचन है, जिसका एक वचन गौ होता है, ये स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कीर्दति का अर्थ क्या है? पहला करा खेलना, दूसरा पढ़ना, तीसरा लिखना, चौथा करा कि जानना। तो राइट आंसर अगर हम 24 की बात कर दें तो ये पहले के साथ जाएगा, खेलने के साथ जाएगा, क्योंकि क्रीडति धातु क्रीड से बना होता है, जिसका अर्थ होता है खेलना। यह वर्तमान काल में क्रिया को दर्शाता है, यानी जो चल रही है। नेक्स्ट है आपका रामस्य, कौन सा कारक है? प्रथमा, द्वितीया, अष्ठी, या फिर कह रहा है आपका सप्तमी। तो राइट आंसर यहाँ पे बात करेंगे 25वें की, तो ये जाएगा षष्ठी के साथ जाएगा, ठीक है, छठवें के साथ जाएगा, क्योंकि रामस्य षष्ठी विभक्ति है, जो कि का, की, के। याद रखिएगा किसके लिए? का, की और के, ठीक है, का की के संबंध को दर्शाती है, जैसे में रामस्य पुस्तकम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एते किस वचन में है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या फिर कोई नहीं? तो 26 का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, बहुवचन के साथ जाएगा, क्योंकि एते बहुवचन रूप होता है, कई व्यक्तियों को दर्शाता है, वस्तुओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 27 के कह रहा है कि नरह का द्विवचन क्या है? कह रहा है नरा, नरो, नरम, नरस्य। तो राइट आंसर की बात करें 27 की, तो यहाँ पे नरो के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें नर का द्विवचन नरो होता है, ये 2 व्यक्तियों को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है आपका सह पठति में सह क्या है? पहला करा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, या फिर विशेषण। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा है आपका यहाँ पे सर्वनाम, क्योंकि सह एक सर्वनाम है, जो किसी पुरुष या वस्तु को की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 29 की आज की क्लास का, तो 29 का हमारा कह रहा है कि किम शब्द किस प्रकार का है? करा प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा कह रहा है कि आपका संज्ञा, तीसरा क्रिया, चौथा कह रहा है आपका विशेषण। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? आपका सही होगा, क्योंकि याद रखिएगा आपका
आपका याद रखेगा इसमें ये याद रखना कि किन प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी कौन सा प्रश्न पूछना इसके लिए। और ये अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको प्रश्नवाचक लग जाएगा। राइट आंसर पहला आपका सही होगा। तो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये तीसरा का हमारा कह रहा है कि भवति किस पुरुष में है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष या फिर इनमें से यहाँ पे कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखेगा इसमें सह और सा पहचान होती है। क्या होती है? स और सा पहचान होती है, इतना याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। कहाँ? कमेंट बॉक्स में देंगे और सही इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस यही कहेंगे कि एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।